राइनहोल्ड वर्थ, जिनका जन्म 20 अप्रैल 1935 को हुआ था, एक जर्मन उद्यमी और कला प्रेमी हैं। केवल 19 वर्ष की उम्र में वर्ष 1554 में उन्होंने अपने पिता के छोटे होलसेल स्क्रू व्यापार की कमान संभाली। अपनी दूरदृष्टि और कड़ी मेहनत के बल पर उन्होंने इसे वुर्थ ग्रुप नामक एक विशाल समूह में तब्दील कर दिया। वुर्थ के नेतृत्व में वुर्थ ग्रुप ने असाधारण वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2022 तक कंपनी ने 19.9 अरब यूरो 21.68 अरब डॉलर की बिक्री हासिल की, जिससे यह व्यापार जगत में एक बड़ी शक्ति बन गई। वुर्थ की उद्यमशीलता की समझ और समर्पण ने कंपनी की सफलता में अहम भूमिका निभाई। उनकी मौजूदा कुल संपत्ति लगभग 34 करोड़ 32 लाख बिलियन है। हालांकि राइनहोल्ड वुर्थ ने वुर्थ की स्थापना नहीं की थी, फिर भी वे इसकी शुरुआत से ही एक महत्वपूर्ण भाग रहे। कंपनी की स्थापना उनके पिता अडोल्फ वुर्थ ने 1945 में की थी, जब राइनहोल्ड मात्र 10 वर्ष के थे। इस व्यवसाय का उद्देश्य कंपनियों को स्क्रू, फास्टनर और एक्सेसरीज बेचना था। शुरुआत से ही व्यापार में संभावनाएं दिखने लगी थी और राइनहोल्ड वुर्थ ने अपने पिता की सहायता करना शुरू कर दिया था। वर्ष 1949 में मात्र 14 वर्ष की उम्र में वे कंपनी के पहले आधिकारिक कर्मचारी बने। 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने डसेल्डोर्फ के लिए अपनी पहली बिक्री यात्रा की। 1952 में अपनी सेल्स ट्रेनिंग पूरी करने के बाद राइनहोल्ड वुर्थ ने फुल टाइम कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन 1954 में उनके पिता की मृत्यु हो गई, जब वे केवल 45 वर्ष के थे। मात्र 19 वर्ष की आयु में राइनहोल्ड वुर्थ ने अपनी मां के सहयोग से व्यापार संभाल लिया। नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने के 1 वर्ष के भीतर वुर्थ की बिक्री पिछली साल की तुलना में कहीं अधिक हो गई। तब से राइनहोल्ड वुर्थ ने व्यापार को बढ़ाने के लिए अटूट समर्पण के साथ काम किया है। उनके नेतृत्व ने वुर्थ ग्रुप को अभूतपूर्व सफलता दिलाई, जिससे वे उद्यमिता की दुनिया में एक अग्रणी व्यक्ति बन गए। राइनहोल्ड वुर्थ ने अक्सर अपनी कंपनी की सफलता का श्रेय अपने कर्मचारियों को दिया, लेकिन वास्तव में उनकी नवाचारी प्रबंधन शैली ने ही कंपनी की वृद्धि को गति दी। उन्होंने कई दूरदर्शी विचारों को अपनाया। 1954 में अपने पिता की मृत्यु के बाद वुर्थ ने यह लक्ष्य रखा कि वे कम से कम पिछले वर्ष की बिक्री को बनाए रखेंगे या उसे पार करेंगे। उनकी सक्रिय रणनीति और नेतृत्व के कारण उन्होंने यह लक्ष्य कहीं अधिक हद तक पार कर लिया। 1987 में वुर्थ ने विजन 2000 योजना की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य कंपनी की बिक्री को डीएम 1.3 बिलियन से बढ़ाकर डीएम 10 बिलियन तक पहुंचाना था। उन्होंने यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय समय के भीतर हासिल कर लिया, जिससे उनकी रणनीतिक सोच और क्षमता सिद्ध हुई। अपने कार्यकाल के दौरान वुर्थ ने हमेशा लक्ष्य निर्धारण को कंपनी की वृद्धि का प्रमुख साधन माना। निरंतर लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें पार करना वुर्थ की सफलता का आधार रहा है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए वुर्थ ने कंपनी के विकास के लिए नए मील के पत्थर निर्धारित किए हैं। कंपनी का लक्ष्य 2023 तक 1 लाख कर्मचारियों की संख्या और 20 अरब यूरो के राजस्व को प्राप्त करना है। यह दूरदर्शी दृष्टिकोण वुर्थ की रणनीतिक सोच को दर्शाता है। 1950 के दशक में जर्मनी की प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों में अडोल्फ वुर्थ ने एक सक्रिय बिक्री रणनीति अपनाई। अन्य स्क्रू विक्रेताओं के विपरीत, जो ग्राहकों का इंतजार करते थे, अडोल्फ खुद ग्राहकों से मिलने जाया करते थे। यह नवाचारी दृष्टिकोण कंपनी की तीव्र वृद्धि का आधार बना। जब राइनहोल्ड वुर्थ 1949 में कंपनी से औपचारिक रूप से जुड़े, तब उनकी मुख्य भूमिका एक विक्रेता की थी। निर्माण कंपनियों और कारीगरों से उनकी जरूरतें जानना उनका मुख्य कार्य था, जिसे उन्होंने उत्साह से निभाया। वर्षों तक यही सक्रिय दृष्टिकोण कंपनी की सफलता का आधार बना रहा। अपने पिता की मृत्यु के बाद भी राइनहोल्ड ने इस सक्रिय बिक्री रणनीति को अपनाए रखा। उन्होंने जो पहली भर्तियां की, उनमें सेल्स प्रतिनिधि शामिल थे। यह दर्शाता है कि कंपनी के लिए ग्राहक संपर्क कितनी प्राथमिकता रखता है। यह रणनीति आज भी जारी है। 2018 की एक कंपनी रिपोर्ट के अनुसार वुर्थ प्रतिदिन औसतन 3 लाख ग्राहक संपर्क करता है, जो उसके 32,000 बिक्री प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह सक्रिय बिक्री प्रतिबद्धता कंपनी की सफलता के मूल में रही है। राइनहोल्ड वुर्थ की बिक्री की सोच को 2 उद्धरणों में व्यक्त किया जा सकता है, जो सक्रिय संलग्नता और ग्राहक केंद्रितता की उनकी निष्ठा को दर्शाते हैं। कंपनी की शुरुआत से ही वुर्थ ने कुछ विशेष व्यवहारों और मानसिकताओं को अपने संगठनात्मक संस्कृति का हिस्सा बनाया। विनम्रता, उत्कृष्टता और कर्मचारियों के प्रति सम्मान ये प्रमुख मूल्य कंपनी के कार्यों और संबंधों में मार्गदर्शक बने हैं। एक साक्षात्कार में राइनहोल्ड वुर्थ ने अहंकार के प्रति
अपनी नापसंदगी और उद्यमिता में विनम्रता और कौशल की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे एक उद्यमी को विनम्र रहना चाहिए और अपने कौशल को लगातार सुधारते रहना चाहिए। यह दृष्टिकोण कंपनी में विनम्रता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है। ये मूल्य वुर्थ की कंपनी संस्कृति में गहराई से समाहित हैं। विनम्रता, उत्कृष्टता और कर्मचारियों के सम्मान को प्राथमिकता देकर वुर्थ एक ऐसा कार्यस्थल वातावरण तैयार करते हैं जो सहयोग, विकास और आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है। विनम्रता और उत्कृष्टता की यह संस्कृति वुर्थ के संगठनात्मक प्रदर्शन पर गहरा प्रभाव डालती है। इससे कर्मचारी मनोबल, उत्पादकता और समग्र कंपनी प्रदर्शन में वृद्धि होती है। इन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता ने वुर्थ को अपने उद्योग में एक अग्रणी कंपनी बना दिया है। 1958 में वुर्थ ने अपने स्क्रू व्यवसाय को वर्टिकली इंटीग्रेट कर एक क्रांतिकारी कदम उठाया। जबकि पारंपरिक रूप से निर्माता उत्पादों को थोक विक्रेताओं को बेचते थे, जो उन्हें पेशेवरों तक पहुंचाते थे, वुर्थ ने स्क्रू का उत्पादन खुद करना शुरू किया। इस रणनीतिक निर्णय से कंपनी को न केवल अधिक लाभ हुआ, बल्कि उत्पादन प्रक्रियाओं पर अधिक नियंत्रण भी मिला। 1975 में वुर्थ ने यह महसूस किया कि उत्पादों को ग्राहक की जरूरतों के अनुसार अनुकूलित करना एक बड़ी संभावनाओं से भरी दिशा है। इसके लिए उन्होंने अपने सेल्स प्रतिनिधियों को ग्राहकों की समस्याओं को समझने के लिए प्रशिक्षित किया, जिससे कंपनी को महत्वपूर्ण फीडबैक मिला और वे बेहतर स्क्रू और फास्टनर डिजाइन कर सके। इस ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण ने वुर्थ को ऐसे नवाचारों के निर्माण की दिशा में प्रेरित किया जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा कर सकें। बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए वुर्थ ने एक समर्पित अनुसंधान और विकास R&D विभाग की स्थापना की। नवाचार में इस निवेश का नतीजा यह रहा कि 2007 में कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ 60 पेटेंट दर्ज कराए, जिससे वुर्थ की उत्कृष्टता और डिजाइन को लेकर प्रतिबद्धता साबित हुई। बाजार की गहरी समझ के आधार पर वुर्थ ने ज़ेब्रा ब्रांड लॉन्च किया, जो गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। 100% गुणवत्ता, 0% चर्चा के नारे के साथ ज़ेब्रा उत्पाद असाधारण गुणवत्ता की गारंटी देते हैं। इस वादे को निभाते हुए वुर्थ बिना किसी सवाल के प्रतिस्थापन की नीति अपनाता है, जिससे ग्राहकों में विश्वास और संतुष्टि बनी रहती है। वुर्थ का नवाचार के प्रति जुनून उसके हर संचालन क्षेत्र में झलकता है, जिससे निरंतर सुधार और प्रगति होती है। बाजार की जरूरतों के प्रति सजग रहते हुए और नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए वुर्थ नवाचार में अग्रणी बना रहता है और उद्योग में नए मानक स्थापित करता है। वुर्थ का विस्तार अभियान लगातार विकास और विश्व भर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 1962 में राइनहोल्ड वुर्थ ने नीदरलैंड्स में कंपनी की पहली अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोली, जो इसके वैश्विक विस्तार की शुरुआत थी। इसके बाद 1969 में कंपनी ने अमेरिका में और 1770 में दक्षिण अफ्रीका में प्रवेश किया। 1982 तक ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गई और फिर 1987 में जापान में अधिग्रहण और मलेशिया में एक नई कंपनी की स्थापना की। भौगोलिक विस्तार के साथ साथ वुर्थ ने अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को भी लगातार विविध बनाया है। आज कंपनी की वेबसाइट पर 11 लाख से अधिक विभिन्न उत्पाद उपलब्ध हैं, जिनमें स्क्रू से लेकर ऑटोमोटिव पार्ट्स और सॉफ्टवेयर तक शामिल हैं। यह विशाल उत्पाद रेंज वुर्थ को विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाती है। भौगोलिक और उत्पाद विस्तार के अतिरिक्त वुर्थ ने रणनीतिक अधिग्रहणों के माध्यम से भी विकास किया है। वर्तमान में वुर्थ की कॉर्पोरेट संरचना में 86 देशों में 400 कंपनियां शामिल हैं। इनमें से 206 कंपनियां स्वायत्त रूप से कार्य करती हैं, जो कि बर्कशायर हैथवे जैसी कंपनियों की विकेंद्रीकृत संरचना का अनुसरण करती हैं। यह ढांचा वुर्थ को अधिग्रहित कंपनियों की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाने की सुविधा देता है, साथ ही स्थानीय स्तर पर नवाचार और लचीलापन भी सुनिश्चित करता है। कुल मिलाकर वुर्थ के आक्रामक विस्तार प्रयासों ने कंपनी को फास्टनर और हार्डवेयर उद्योग में एक वैश्विक नेता बना दिया है, जिसकी विभिन्न बाजारों में मजबूत उपस्थिति और ग्राहकों की बदलती जरूरतों के अनुरूप एक व्यापक उत्पाद रेंज है। 1987 में वुर्थ ने सामाजिक सहभागिता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया और वुर्थ फाउंडेशन की स्थापना की। यह फाउंडेशन कला, संस्कृति, अनुसंधान, विज्ञान, प्रशिक्षण और शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में समर्थन प्रदान करता है। वुर्थ की कला के प्रति गहरी रुचि के चलते इस फाउंडेशन ने 500 वर्षों की अवधि की 18,300 से अधिक कलाकृतियों का एक अद्भुत संग्रह बनाया है।
वर्थ फाउंडेशन की कला और संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता उसके विशाल संग्रह से स्पष्ट होती है, जिसे विशेष रूप से स्थापित किए गए संग्रहालयों में प्रदर्शित किया गया है। ये संग्रहालय ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्पेन, स्विट्जरलैंड और विशेष रूप से जर्मनी स्थित वर्थ मुख्यालय में मौजूद हैं। ये सांस्कृतिक संस्थान विभिन्न दर्शकों के बीच कला की सराहना और समझ को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के अलावा वर्थ फाउंडेशन अनुसंधान, विज्ञान, प्रशिक्षण और शिक्षा पहलों का भी सक्रिय रूप से समर्थन करता है। इन क्षेत्रों में निवेश करके फाउंडेशन ज्ञान के विकास, कौशल निर्माण और अकादमिक उत्कृष्टता में योगदान देता है। यह निवेश वर्थ की प्रतिभा पोषण और विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गौरतलब है कि वर्थ फाउंडेशन के संग्रहालय छंदलीदी, जिनमें वर्थ के जर्मनी मुख्यालय में स्थित संग्रहालय भी शामिल हैं, जनता के लिए खुले हैं। यह पहुंच सभी वर्गों के लोगों को कला और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर देती है, जिससे उनके जीवन में समृद्धि और दृष्टिकोण में विस्तार आता है। ये संग्रहालय समावेशिता को बढ़ावा देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सांस्कृतिक समृद्धि के लाभ सभी को उपलब्ध हों। कुल मिलाकर वर्थ फाउंडेशन की बहुआयामी पहलों से वर्थ की सामाजिक जिम्मेदारी, कला, संस्कृति, अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। अपने परोपकारी प्रयासों के माध्यम से फाउंडेशन समुदायों को समृद्ध बनाता है, रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहित करता है और समाज पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है। राइनहोल्ड वर्थ, एक जर्मन व्यवसायी, 1960 के दशक से कला संग्रह कर रहे हैं। उनका संग्रह, जो 2021 तक 18,300 से अधिक कलाकृतियों तक पहुंच गया है, मुख्य रूप से 19वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर वर्तमान काल की कला पर केंद्रित है। वर्थ की कला के प्रति रुचि उनकी रचनात्मकता और संस्कृति के प्रति सराहना को दर्शाती है। वर्थ विवाहित हैं और उनके 3 बच्चे हैं। वे सभी जर्मनी के क्यूंजेल्साउ शहर में एक साथ रहते हैं, अपने जीवन को साझा करते हुए और यादगार पल बनाते हुए। वर्थ के लिए परिवार बहुत महत्वपूर्ण है और वे अपने प्रियजनों के साथ बिताए समय को बेहद मूल्यवान मानते हैं। राइनहोल्ड वर्थ ग्रुप के मालिक हैं, जो एक विशाल कंपनी है और विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे फास्टनर, स्क्रू, डोवेल और रसायनों का निर्माण और थोक व्यापार करती है। सरल शब्दों में कहें तो यह एक बहुत बड़ी कंपनी है जो 86 देशों में 80,000 से अधिक लोगों को रोजगार देती है।